जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्यायपालिका की गरिमा और पवित्रता को चुनौती देने वाला एक ऐसा मामला जो महीनों से सुर्खियों में छाया हुआ है, आज अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास से मार्च 2025 में आग की घटना के दौरान जले हुए नोटों की बड़ी मात्रा बरामद की गई थी, बड़े पैमाने पर अधजले नोटों के बंडल मिले थे, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने लोकसभा के स्पीकर के द्वारा गठित जांच समिति की वैधता को चुनौती दी थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से भी इंकार कर दिया है और जस्टिस वर्मा को 12 जनवरी को ही उस समिति के सामने पेश होने का फरमान जारी कर दिया गया है। और यह फैसला न्यायिक जवाबदेही की उस ऊंची दीवार को दर्शाता है जहां पर कोई भी पद या फिर प्रतिष्ठा बाधा नहीं बन सकती। कहानी की दोस्तों शुरुआत होती है 14 मार्च 2025 से, जब दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के आउट हाउस में एक आग लगी थी। दमकल कर्मी आग लगाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा स्तब्ध करने वाला था। जले हुए नोटों के ढेर जिनकी मात्रा और रहस्य ने पूरे देश को हिला करके रख दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह न्याय के उस मंदिर पर एक काला धब्बा था जहां से न्याय की ज्योति फैलती है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया। जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक काम छीन लिया गया और उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस ट्रांसफर कर दिया गया। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इन हाउस जांच समिति गठित की जिसमें 3 जजों ने तकरीबन 55 गवाहों की जांच की और पाया कि जस्टिस वर्मा या फिर उनके परिवार का उस स्टोर रूम पर सीधे तौर पर नियंत्रण था। रिपोर्ट में उनकी आचरण पर सवाल उठे जो आत्मविश्वास प्रेरित नहीं करता। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी, लेकिन अगस्त 2025 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अब महाभियोग की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। जुलाई 2025 में तकरीबन 200 से अधिक सांसदों ने दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जस्टिस वर्मा के खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव दाखिल किया हुआ है। राज्यसभा में यह प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अगस्त में इसे स्वीकार करके 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता BV आचार्य जस्टिस वर्मा ने इसे दरअसल अब चुनौती दी है और तर्क दिया है कि जजेस एक्ट यानी कि जो इंक्वायरी एक्ट है 1968, उसके तहत दोनों सदनों के अध्यक्षों की संयुक्त सहमति जरूरी है और स्पीकर का एक तरफा फैसला असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने लंबी सुनवाई की इस मामले पर और जस्टिस दत्ता ने गहन टिप्पणियां भी की सुनवाई के बाद में। यह दुर्भावना की मंशा नहीं बल्कि कानून में दुर्भावना जैसा प्रतीत होता है। कोर्ट ने दोस्तों प्रक्रियात्मक खामियों को स्वीकार किया, लेकिन प्राइमा फेसी स्पीकर के अधिकार पर सहमति जताई, यानी कि अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ में जो महाभियोग की तलवार लटक रही है उस पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पीकर के विशेष अधिकारों का बचाव किया। जस्टिस वर्मा के वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने जोरदार दलीलें दी, लेकिन अंतरिम राहत नहीं दिला सके। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक जज की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच के नाजुक संतुलन की परीक्षा भी है। क्या कोई जज जो जीवन भर न्याय बांटता है खुद जांच से ऊपर हो सकता है? कैश कांड ने न्यायिक गरिमा का गहरा सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती दर्शाती है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो सिंहासन पर बैठा राजा हो या फिर न्याय की कुर्सी पर विराजमान जज। आलोचक कहते हैं कि प्रक्रियात्मक खामियां जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं, जबकि समर्थक इसे संसद की संप्रभुता का सम्मान बताते हैं। जस्टिस वर्मा की प्रतिष्ठा अब दोस्तों दांव पर लगी है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका खुद को शुद्ध करने में सक्षम है? क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर अगर सवालिया निशान खड़े होते हैं तो फिर उसके शुद्धिकरण की
सक्षमता पर भी सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि नोटों के बंडल जो मिले हैं उन्होंने लोगों को परेशान किया है। 12 जनवरी को जस्टिस वर्मा समिति के सामने पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा जो महाभियोग की प्रक्रिया की दिशा और दशा तय करेगा। अगर समिति दोषी पाती है तो संसद में 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। यह मामला दोस्तों भावी पीढ़ियों के लिए सबक बनेगा। न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। भारतीय न्यायपालिका की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बांधे होती है, लेकिन उसका तराजू हमेशा संतुलित रहना चाहिए। और जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में यही संतुलन देश की जनता देखना चाहती है। यही संतुलन की तलाश कर रही है इस देश की जनता, क्योंकि जिन जजेस के भरोसे हमारे और आपके केसेस होते हैं, हमारे और आपके केसेस में हमें लगता है कि हमें जस्टिस मिलेगा, क्या वाकई में इस तरीके की जस्टिस की उम्मीद करना जो है मुनासिब है, या फिर ये एक बहुत बड़ी बेईमानी है। और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां इस बाबत जो है आ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद में ऐसा फैसला आना चाहिए ताकि इस देश की जनता का जो भरोसा है वो न्यायपालिका से टकराए ना, वो न्यायपालिका से टूटे ना। क्योंकि अगर जनता का भरोसा न्यायपालिका से हटता है तो यकीनन तौर पर जस्टिस की तमाम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ही दम तोड़ देती हैं। अगर हम जस्टिस यशवंत वर्मा के केस की बात करें तो जिस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोस्तों, इस देश में कुछ ऐसे पॉलिटिकल टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर जो विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए किया जाता है। किसी राजनेता के ऊपर कार्रवाई होती है, वो कहने लगता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है, उसको फंसाया जा रहा है। अगर कोई जज साहिब के खिलाफ में तमाम सबूत सामने दिखाई देते हैं, उनके घर पर नोटों के बंडल मिलते हैं, अधजले नोटों के बंडल उनके स्टोर रूम पर, और उसी स्टोर रूम में जिसका सीधे तौर पर कंट्रोल है वो जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके घर वालों का रहता है, तो ऐसे में वहां से जो नोटों के बंडल मिलते हैं वो वेंडेटा पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ये कह रहे हैं कि जो भी वहां पर हमें देखने के लिए मिला, यानी कि जो अधजले नोटों के बंडल हैं वो उनके नहीं हैं, ये सब कुछ वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अब बताइए, क्या वेंडेटा पॉलिटिक्स के तले इस देश की जनता को ये लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे? इस देश की जनता की सेंटिमेंट्स के साथ में खिलवाड़ करते रहेंगे? इस देश की जनता के भरोसे को तोड़ते रहेंगे, उनके साथ में खिलवाड़ करते रहेंगे? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट इस बाबत ये फैसला ऐसा दे जिसकी वजह से जो जनता का भरोसा है वो हमारी जुडिशरी पर बना रहे। वैसे जब से जस्टिस सूर्यकांत आए हैं, जब से उन्होंने बतौर सीजेआई जो है शपथ ली है, हमारी न्यायपालिका में बड़े पैमाने पर सुधार की स्थिति देखी गई है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि 12 जनवरी को जब यशवंत वर्मा की कोर्ट में पेशी होगी, और यशवंत वर्मा चूंकि खुद भी एक जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में किसी जज से ही टकराएंगे, तो यकीनन तौर पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जनता की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि यशवंत वर्मा के खिलाफ में लगातार जो है तलवार लटक रही है महाभियोग की, उनके पद से उन्हें बेदखल करने की। उसके बाद में उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी भी की जा सकती है। बहुत सारे जो है स्पेकुलेशंस लग रहे हैं इस मामले में, लेकिन आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है। अब देखना दिलचस्प होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा आदेश पारित किया जाता है, क्या बड़ा आदेश दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जो राज्यसभा और लोकसभा में इनके खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया पर जो सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि लोकसभा में तो इसको पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में इसको कहीं ना कहीं खारिज किया गया, और जिसके बलबूते पर यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, उसी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके उन्होंने इसे कहीं ना कहीं गलत ठहराने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें तगड़ा झटका दे दिया है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।